नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 341 पदों पर यहाँ पर एसआई फिर से भर्ती होनी है। एसआई का यहाँ पर जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है, तो उसी का यहाँ पर वित्त विभाग से अनुमति मिली हुई है। तो पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा क्या क्या इसमें पोस्ट है, कितना सूबेदार का, उप निरीक्षक का कितना है और कब इसकी भर्ती होने की संभावना, कब विज्ञापन आएगा, साथ ही साथ क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या योग्यता रहती है, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वार बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है, चाहे स्टेट से हो या सेंट्रल से। सेंट्रल से भी 2-3 वैकेंसियाँ निकली है आपका SSC GD का, और साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे का 11,500 के आसपास। तो चलिए, यहाँ पर ये जो भर्ती निकली है, जिसका यहाँ पर वित्त विभाग से अनुमति मिली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन हो, जिसके द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पर भर्ती की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग के जावक क्रमांक 953 वित्त विभाग मंत्रालय दिनांक 11/9/2024 द्वारा कुल 341 पदों पर निम्नानुसार भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर सूबेदार का पोस्ट है, 19 पद है। उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर का 278 पद, उप निरीक्षक विशेष शाखा 11 पद, प्लाटून कमांडर का 14 पद, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह 4 पद, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1 पद, उप निरीक्षक कंप्यूटर का 5 पद और उप निरीक्षक साइबर क्राइम का 9 पद। टोटल 341 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। और इसका जो विज्ञापन है, और यहाँ पर देख सकते हैं, ये सही है। मैं आपको बता दूं, सत्य न्यूज़ है। 11/9/2024 को अनुमति मिली है DS ध्रुव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह पुलिस विभाग की तरफ से। इसका विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। मानकर चले अभी सितंबर है, तो हो सकता है आपको अक्टूबर में इसका जो प्रोसेस है, सारी डिटेल तो आपको देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन जारी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, और अभी से आप तैयारी में जुड़ जाइए। तो आपको मेन सबसे पहले जो करना क्या रहता है, चलिए मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल में पहले ध्यान देते हैं, तो पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है लिखित एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं आगे आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, ये इसका पूरा डिटेल है। तो मैं आपको यहाँ पर पुराने जो विज्ञापन है उसी के आधार पर बता रहा हूँ, इसमें कोई बदलाव होने की यहाँ चांस नहीं है। तो सबसे पहले कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं? केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं, वह लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और महिला पुरुष दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। आरक्षण क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% एवं महिलाओं के लिए 30% समस्त स्तर पर यहाँ पर आरक्षण रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। आरक्षण के संबंध में शासन के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लागू रहेगा। आयु एज लिमिट क्या रहेगी? तो सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की आयु, तो ये पुराना है, तो अभी के डेट में 1/1/2024 रहेगा। अगर अभी 2024 में विज्ञापन निकलता है तो कम से कम आपका 21 वर्ष रहेगा। अधिकतम आपका 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा पिछले वाले में था, क्योंकि कोरोना था इसके नाम से। आयु थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा उम्मीद है। 21 से कम नहीं होगा, 21 वर्ष रहेगा। अधिकतम है वो थोड़ा सा आगे पीछे होने की संभावना रहेगी। तो कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? तो सबसे पहले सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु, तो इसके लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब स्नातक या ग्रेजुएशन किसमें? गणित में, भौतिक शास्त्र, रसायन में। उप निरीक्षक कंप्यूटर पद हेतु शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA यहाँ पर दे सकते हैं, या BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि आपके पास होना चाहिए। स्नातक होना चाहिए क्या में? BCA या BSc कंप्यूटर। उसके बाद है उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में
यहाँ पर 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर आप BE किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य हो जाना चाहिए। तो फॉर्म भरने के जिस दिन लास्ट तिथि रहता है उस दिन तक आपके पास सारी डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है। शारीरिक अर्हता क्या रहेगी? सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई जो 168 सेंटीमीटर रहता है, जो कि OBC, SC और जर्नल के लिए 168 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होगा, जो OBC सामान्य है और SC है। पुरुष उम्मीदवारों को सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नाक में फ्लूइड पेट नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 तथा दूरी आंखों के बिना चश्मे के 6/9 कम होना नहीं चाहिए और मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम आपका होना चाहिए। तो ये जानकारी है। चयन की प्रक्रिया तो बहुत ही सिंपल है। चयन की जो प्रक्रिया सबसे पहले तो चयन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाती है। सबसे पहले आपका शारीरिक माप तौल होगा। तो आपका शारीरिक माप जो रहता है कि आपका हाइट सही है कि नहीं है, आपका सीना सही है कि नहीं है, ये आपका रहता है। उसके बाद आपका व्यापम में लिखित पेपर होता है। व्यापम के द्वारा प्री और मेंस मतलब 2 एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर। पहला प्री होगा, प्री पास होने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा होगा, फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू। तो ये 4 पैटर्न रहता है। पहले माप तौल है, फिर लिखित और मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा वो रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीण होने पर बोनस 10 अंक होंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम के तहत लागू रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी डिटेल है तो क्या क्या रहेगा। बाकी यही डिटेल है, सिंपल है। ये आपको मैं PDF है और जो बाकी लिखित से संबंधित और जानकारियाँ हैं मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो DK जनरल स्टडी लिखेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। और कुछ डाउट्स है